नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रही हूँ वह 2 तरीके जिनकी मदद से आप प्राइवेट स्कूल की शिकायत कर सकते हैं DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत से लोग मुझे यही बात बार बार कर रहे थे कि मैम हमारे बच्चे का जो नाम है वह प्राइवेट स्कूल में दिल्ली में आ गया है EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी के तहत, लेकिन स्कूल वाले बहाने बना रहे हैं, हमारे बच्चे को एडमिशन नहीं दे रहे हैं। कभी जाते हैं तो बोलते हैं कागजात में कमी है, तो कभी कहते हैं कि अभी आज समय कम है हमारे पास, तो आप किसी और दिन आइएगा। रोज़ ना रोज़ कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो आप प्लीज़ हमें बताइए किस प्रकार से हम प्राइवेट स्कूल की शिकायत कर सकें। तो आज की वीडियो के माध्यम से मैं 2 तरीके बताने जा रही हूँ जिनकी मदद से EWS DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए उनके माता पिता DOE को शिकायत कर सकते हैं। इसीलिए इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शिक्षा संबंधित सही जानकारी और दाखिला संबंधित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ ही यह भी कहना चाहूँगी कि जिस प्रकार शिकायत करना स्कूल की आपका अधिकार है, उसी प्रकार क्या शिकायत करने की वजह सही है उसके बारे में सोचना आपका उत्तरदायित्व है। यदि आपको शिकायत की वजह सही लगे तभी आप शिकायत करें। यदि आपको लगे कि वजह इतनी बड़ी नहीं है, स्कूल की शिकायत इस पर नहीं करनी चाहिए, तो आप शिकायत ना भी करें। फैसला लेकिन आपने लेना है। तो सबसे पहला तरीका है ऑनलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीका होगा वेबसाइट की मदद से, जिसमें आप शिकायत को वेबसाइट पर लिखेंगे और वहीं पर जमा करवा देंगे। आपने कहीं जाकर शिकायत जमा नहीं करवानी, यह ऑनलाइन तरीका है। तो सबसे पहले आप खोलेंगे DOE यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी दिल्ली के शिक्षा विभाग की वेबसाइट। देखिए सभी को वेबसाइट पता है www.edudel.nic.in। और बहुत अच्छा लगता है जब माता पिता मुझे लिखते हैं कि मैम हमें दुनिया में कोई भी वेबसाइट का नाम आज तक याद नहीं हुआ, लेकिन आपने हमें DOE की वेबसाइट का नाम याद करवा दिया है। आपको बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, www.edudel.nic.in। तो आपने खोली है वेबसाइट और वेबसाइट में आगे बढ़ेंगे। बाएं हाथ को देखिए, बाएं हाथ को मैं बड़ा कर देती हूँ। ये ग्रीवियंसेस, जहाँ देखा न्यू लिखा आ रहा है, इसके नीचे ग्रीवियंसेस देखिए GRIEVANCES, यानी कि अगर आपको कोई परेशानी है, शिकायत है, तो ग्रीवियंसेस पे आप क्लिक कर दीजिए। अब देखिए 3 आ गए हैं। पहला है एंट्री ऑफ ग्रीवियंसेस ऑफ पेरेंट्स चिल्ड्रन, मतलब कि यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। माता पिता भी करवा सकते हैं और बड़े बच्चे हैं तो बड़े बच्चे भी करवा सकते हैं। रीप्रिंट, जो आपने शिकायत दर्ज करवाई है उसका रीप्रिंट लेना। और स्टेटस ऑफ ग्रीवियंसेस, स्टेटस के लिए भी आप कर सकते हैं। तो एंट्री पे आप क्लिक करिए। देखिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है, आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर के माध्यम से आपको यह कंप्लेंट जमा नहीं करवानी है, दर्ज नहीं करवानी है, सबमिट नहीं करवानी है, क्योंकि इससे आप जमा ही नहीं करवा पाएंगे, सबमिट ही नहीं होगा। तो आप मोजिला, फायरफॉक्स, ओपरा, क्रोम, इनमें से कोई भी इस्तेमाल करें। डेट ऑफ रजिस्टरिंग द कंप्लेंट सबसे पहला है 14/10/2020, क्योंकि आज की तारीख है, वह अपने आप लिखी आ जाएगी। दूसरा, वेदर द कंप्लेंट इज रजिस्टर्ड थ्रू NGO, क्या ये NGO के माध्यम से कंप्लेंट रजिस्टर की जा रही है। क्योंकि आप खुद कर रहे हैं कंप्लेंट तो आप नो पे लिख देंगे। इफ़ नो, द नेम ऑफ द कंप्लेनेंट, किसी का भी नाम लिख दीजिए। मान लीजिए आपने लिख दिया है दीनानाथ, ऐसे ही लिख रही हूँ मैं ना जमा भी नहीं करवाऊंगी कंप्लेंट। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि मैं किसी की स्कूल के लिए, मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए किसी भी स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट नहीं जमा करवाऊंगी, वो गलत होता है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ आप कैसे कंप्लेंट जमा करवा सकते हैं। अगला है नेम ऑफ द चाइल्ड ऑन हुज बिहाफ द कंप्लेंट इज मेड। ये है 3rd पॉइंट, मतलब कि वह कौन विद्यार्थी है जिसके लिए यह कंप्लेंट करवाई जा रही है। तो उसका नाम लिख देते हैं धीरज। रिलेशन ऑफ द चाइल्ड, दीनानाथ का धीरज कौन है, तो मैं लिख देती हूँ कि इसके पिता हैं, फादर। एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट का क्या लिखे, मैं लिख देती हूँ दिल्ली। आपको पूरा एड्रेस लिखना है, आपने दिल्ली लिख के नहीं छोड़ना, आपने पूरा एड्रेस लिखना है, जो भी आपका है, सफदरजंग, पालम, जो एड्रेस है आपका, शाहदरा,
शालीमार बाग, जो आपका एड्रेस है, पूरा एड्रेस पूरा, तभी उन्हें पता चलेगा कि अगर आपसे वो बात करना चाहते हैं, कोई चिट्ठी पत्री आपको भेजा जाता है डीओई, तभी आपको भेज पाएगा। अगला, मोबाइल नंबर ऑफ द कंप्लेनेंट, जो भी मोबाइल नंबर आप लिख दीजिए, जैसे मैं लिख रही हूँ और ईमेल आईडी अगर है तो लिख दीजिए, जैसे मैं लिख देती हूँ दीनानाथ, वैसे कभी कैपिटल में कभी होता नहीं, दीनानाथ एट, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए लिख रही हूँ, @gmail.com। ठीक है जी, हो गया ये। अगला है द कंप्लेंट इज अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट है, मैं किसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवा रही हूँ। कोई शख्स है या कोई स्कूल है, स्कूल है तो स्कूल के आगे, कोई शख्स है तो शख्स के आगे, मैं लिख देती हूँ स्कूल के आगे। अब जैसे स्कूल खोलूंगी 3 आगे और डब्बे बने आ जाएंगे, सरकारी स्कूल, डीओई एडेड, डीओई अनएडेड यानी प्राइवेट स्कूल। मान लीजिए मैंने प्राइवेट स्कूल पे लिख दिया। अब प्राइवेट स्कूल के आगे भी आ जाएगा कि नाम बताइए स्कूल का नाम क्या है। ये देखिए, नाम बताइए स्कूल का नाम क्या है। मैं कुछ नहीं भर रही इसमें, ये कैसे भरा, मुझे कुछ भरना ही नहीं है इसमें, सिलेक्ट पे कर देती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे किसी स्कूल का नाम नहीं भरना चाहती। कुछ अच्छा लिखना होता तो मैं किसी स्कूल का नाम ज़रूर भर देती, लेकिन गलत लिखने के लिए, मैं दिखाने के लिए किसी स्कूल का नाम नहीं भरना चाहती है। पब्लिक प्लेटफॉर्म है और इस तरह का करना मुझे नहीं अच्छा लगता। नेचर ऑफ द कंप्लेंट, अब यहाँ पर लिखना है, मान लीजिए आपके बच्चे को एडमिशन नहीं लिखा है, आप लिख देंगे माई चाइल्ड्स नेम हैज़ कम इन द लिस्ट बट द स्कूल इज़ नॉट गिविंग एडमिशन टू माई चाइल्ड्स रोल नंबर इज़ दिस। आप ऐसे करके कुछ भी लिख देंगे और फिर आप प्रीव्यू करेंगे और उसके बाद एंड में आप सेंड कर देंगे। तो ये है ऑनलाइन तरीका जिसके माध्यम से आप प्राइवेट स्कूल की शिकायत कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि यह जो शिकायत होगी वह सिर्फ मोजिला, फायरफॉक्स, ओपरा, गूगल क्रोम एक्सेट्रा इत्यादि के जब आप ब्राउज़र यूज़ करेंगे तभी कर पाएंगे। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आप कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं करवा पाएंगे, जमा नहीं करवा पाएंगे। तो यह है कंप्लेंट का पहला तरीका। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे करवा सकते हैं कंप्लेंट ऑफलाइन माध्यम से। यह देखिए, आपके सामने है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का पता। जी हाँ, यह दूसरी तरीका है कंप्लेंट करने का, यह ऑफलाइन माध्यम है। मैंने आपको पहले भी ऑनलाइन और ऑफलाइन का फ़र्क बताया था, उन दोनों में क्या अंतर है। ऑनलाइन में आप कंप्यूटर पे कंप्लेंट जमा करवा देंगे और ऑफलाइन में आपको जाना पड़ेगा, जाके हाथ से कागजात जमा करवाने पड़ेंगे, वह ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन का तरीका यह है कि आप डीओई के ऑफिस जाएंगे, आप वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन लिखेंगे, एप्लीकेशन में जानकारी देंगे, साथ ही ज़रूरी कागजात की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी यानी कि ज़रूरी कागजात की फोटोकॉपी जमा करवाएंगे और हर कागजात की फोटोकॉपी पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे, अपने सिग्नेचर कर देंगे। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो अंगूठा लगा दीजिएगा, वह सेल्फ अटेस्टेड कहलाता है। और साथ ही कहना चाहूँगी कि जो आपने हाथ से लिखकर एप्लीकेशन देंगे कि मेरा नाम ये है और मेरे बच्चे का नाम ये है, स्कूल में दाखिले के लिए हमारे बच्चे का नाम आ गया था लेकिन स्कूल वाले दाखिला नहीं दे रहे, या फिर कोई और आपकी कंप्लेंट है कि मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है EWSDG कैटेगरी के तहत, लेकिन स्कूल वाले मेरे से बच्चों की किताबों के पैसे लेते हैं, जो भी आपको शिकायत दर्ज करवानी है वह लिखेंगे और उस एप्लीकेशन की, जो आपने एप्लीकेशन लिखी है उसकी फोटोकॉपी ज़रूर लेके जाइएगा। वजह, आप एप्लीकेशन और जो ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी है वह तो आप जमा करवा देंगे, लेकिन जो एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी है वह आप देंगे, बोलेंगे आप हमें इस पर रिसीविंग दे दीजिए। जिस भी अफसर पर आपके पास जाकर आप जमा करवाएंगे वह आपकी फ़ोटोकॉपी की, एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी पर ठप्पा लगा के यानी स्टैम्प लगा के वापस दे देंगे। इसका मतलब यह है कि आपके पास सबूत होगा कि आपने कागजात डीओई में इस तारीख को जमा करवाए हैं और आपने यह एप्लीकेशन दी है और इस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी आपके पास है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ज़्यादातर लोगों को ये पॉइंट नहीं पता होता, जिसकी वजह से बाद में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं होता कि हमने डीओई में कागजात जमा करवाए थे। आप जो भी एप्लीकेशन लिखेंगे, अपनी परेशानी बताएंगे प्राइवेट स्कूल के संबंध में, और आप चाहते हैं कि डीओई आपकी परेशानी सुने, तो एप्लीकेशन जो भी अपने हाथ से लिखेंगे, चाहे वह हिंदी में लिखें, चाहे वह अंग्रेजी में लिखें, जिस भी भाषा में लिखें, उस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिएगा। उस एप्लीकेशन की ओरिजिनल कॉपी यानी जो आपने लिखी है
उसके साथ सभी ज़रूरी कागजात की फ़ोटोकॉपी तो आपने जमा करवा दी, लेकिन उस एप्लीकेशन की फ़ोटोकॉपी आपने जमा नहीं करवानी है। वह जो अफसर होगा उसे बोल दीजिए रिसीविंग दे दीजिए। रिसीविंग दे दीजिए मतलब कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर कर दीजिए, या फिर इस पर यहाँ का ठप्पा लगा दीजिए, यहाँ पर यहाँ की मोहर या फिर जिसे हम कहते हैं स्टैंप लगा दीजिए, और वह आप अपने घर लेके आ जाइएगा। उस पर तारीख आ जाएगी कि आपने इस तारीख को DOE आए थे और आपने यह एप्लीकेशन जमा करवाई है। तो मैं आपको DOE का एड्रेस बता देती हूँ। DOE जिसे हम प्राइवेट स्कूल ब्रांच कहते हैं, हमें वहाँ जाना है। ओल्ड सेक्रेटेरिएट जो है विधानसभा मेट्रो स्टेशन के पास, सिविल लाइंस, दिल्ली 54। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आप विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुँच जाइए, आपके घर के पास मेट्रो चलती होगी, मेट्रो के माध्यम से विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुँच जाइए, या फिर जो भी आपका साधन जाने आने का कम्यूटिंग मोड ऑफ कम्यूटिंग आपके लिए बेहतर है, आप उससे विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुंच जाइए। और उसके बहुत पास है DOE का प्राइवेट स्कूल ब्रांच। आप किसी से पूछ लीजिएगा, लेकिन फिर भी बोलूँगी जाने से पहले एक बार ज़रूर पता कर लीजिएगा, क्योंकि कोविड का समय है, महामारी फैली हुई है। ऐसा ना हो आप यहाँ पहुँचकर कम से कम 15 लोगों से पूछते फिरे और बोले अरे श्रद्धा मैम ने तो इस समय हमें कहाँ भेज दी है। मैंने आपको जो जानकारी दे रही हूँ यह 100% सही है, यह 100% सही है। मैंने खुद DOE फोन कर उनका एड्रेस लिया है, और यह जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, बहुत से माता पिता होके आ भी चुके हैं, यहाँ पर अपनी लिखित कंप्लेंट जमा करवा कर रिसीविंग लेकर भी आ चुके हैं। इसीलिए जाने से पहले एक बार आप खुद जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा, ताकि विधानसभा मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद आप आसानी से वहां पहुंच सके, बहुत सारे लोगों से आपको मिलना ना पड़े। महामारी का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करिएगा, सैनिटाइजर अपने पास रखिएगा, और मास्क का प्रयोग तो करना ही है आपने। तो यह है इसका एड्रेस, फिर से बोल देती हूँ। प्राइवेट स्कूल ब्रांच, ओल्ड सेक्रेटेरिएट नियर विधानसभा मेट्रो स्टेशन, सिविल लाइंस, दिल्ली 110054, दिल्ली 110054। तो यह है 2 तरीके स्कूल की शिकायत करने के। और मैंने आज आपको ये वीडियो इसलिए बताई, इस वीडियो के बारे में इसलिए जानकारी दी है कि बहुत से माता पिता कहते हैं हमारे बच्चों का नाम आया है मैम, स्कूल वाले मना कर रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं। मेरा ये मानना है कि यदि आपको कोई परेशानी है, कोई कम से कम वह परेशानी DOE के सामने ज़रूर रखें। हो सकता है मैं ये नहीं कह रही कि आप कंप्लेन ही करें, आप DOE ऑफिस जाकर उनसे बात कर सकते हैं, उन्हें अपनी परेशानी बता सकते हैं। और जब तक आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे, DOE को पता नहीं चलेगा कि आपके साथ क्या परेशानी चल रही है। तो चाहे आप शिकायत करें या आप मिलकर आएँ, उसका फैसला आपने लेना है, लेकिन अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। क्योंकि यदि आपने अपना पक्ष DOE के सामने नहीं रखा, तो स्कूल जो भी रिपोर्ट बनाएगा, मान लीजिए स्कूल ने इतने बच्चों को, मान लीजिए 1 से 10 विद्यार्थियों को दाखिला देना है और स्कूल ने सिर्फ 2 को दिया है, स्कूल लिख के भेज देगा कि 3 से 8 तक तो हमारे पास आए ही नहीं, और DOE वही मानेगा क्योंकि स्कूल ने अपना पक्ष रख दिया और आपने अपना पक्ष नहीं रखा। इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि जब भी सिर्फ DOE के माध्यम से जो दाखिले हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं में नहीं, जिंदगी में हमेशा जहां आपको लगता है आपकी बात नहीं सुनी जा रही या आप वो हो रहा है जो आप नहीं चाहते, हमेशा अपना पक्ष जरूर रखिए। कम से कम अपनी बात तो बताइए। अगर आप अपनी बात बताएंगे तब आपकी बात सुनी जाएगी। अगर आप कुछ बोलेंगे ही नहीं तो आपकी बात कौन सुनेगा। और मेरे चैनल का एक मुख्य उद्देश्य है कि मैं आप सबकी आवाज को आगे लेकर जाती हूँ। इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी मदद खुद करनी होगी अपनी आवाज आगे ले जाने के लिए, और आपकी आवाज को और आगे मैं हमेशा लेकर जाती ही रही हूँ। इसीलिए अपनी जो आपके बात है, आप जो कहना चाहते हैं DOE को कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत समय से हमारे बच्चे का नाम आया है, अक्टूबर का महीना आ गया, दाखिला नहीं हो रहा, आप बताइए क्या करें। कम से कम DOE के आगे अपना पॉइंट रखिए। हो सकता है DOE आपके उन माता पिता को फिर से कोई चांस दे या कुछ और करे जिनके बच्चों का नाम कुछ विद्यालयों में आया तो है, लेकिन उन विद्यालयों में जनरल कैटेगरी के दाखिले कम रह गए, पूरे नहीं हुए, इसीलिए वो विद्यालय EWS DG कैटेगरी के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे पा रहे। तो यदि ऐसी स्थिति भी है या कोई और स्थिति भी है, DOE को इसकी जानकारी दीजिए। बाकी फैसला आपने लेना है। मैंने आपको जानकारी दी है, सटीक जानकारी दी है। 2 तरीके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बताए हैं। जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको आरामदेह लगता है, उस तरीके का इस्तेमाल करें। आपको लगता है आपको दोनों तरीके का इस्तेमाल करना है, आपको ऑनलाइन भी करना है और जाकर भी कंप्लेंट करनी है, तो आप यह भी कर सकते हैं। यह मौका आपके पास है। और अभी 15 अक्टूबर दाखिले की आखिरी तारीख है, तो आप सोच समझकर फैसला लीजिए। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।